नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद का विष्णु सहस्त्र नाम पर एक बहुत ही गहरा लेख लगा है। तो हम आज इसके एक नाम को पकड़कर उसके पीछे जो पूरा दर्शन है उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आज का नाम है भूतात्मा। ये विष्णु सहस्त्र नाम का 8वां नाम है। अब देखिए, इसकी एक सीधी सी परिभाषा है, भूतानाम अंतर्यामी इति भूतात्मा। मतलब वो जो सभी प्राणियों के भीतर उनकी आत्मा बनकर रहते हैं, एक अंतर्यामी। सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और यही हमारी आज की पड़ताल का मिशन है। सवाल ये है कि एक ही शक्ति, एक ही सत्ता हर जीव की व्यक्तिगत आत्मा कैसे हो सकती है, और साथ ही साथ सबकी मिलाकर एक परम, एक सुप्रीम आत्मा भी कैसे हो सकती है। ये तो मतलब दिमाग घुमा देने वाली बात है। स्रोत कहता है कि भगवान हमारे साथ हर पल है, वो हमसे कभी दूर नहीं है। तो क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक, एक दिलासा देने वाली बात है, या फिर ये अस्तित्व के किसी ऐसे सच की ओर इशारा कर रहा है जिसे हम आमतौर पे देख नहीं पाते? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल ही इस पूरे दर्शन का केंद्र है। और आपका शक बिल्कुल सही है, ये सिर्फ एक भावनात्मक विचार नहीं है। ये अस्तित्व की जो बनावट है उस पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। जब स्रोत कहता है कि वो अंतर्यामी है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो हमारे अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि वो हमारे होने का आधार है, हमारे अस्तित्व की वजह ही वही है। ये कोई बाहरी मेहमान नहीं है जो अंदर आकर बैठ गया। ये तो वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये जो एक विरोधाभास सा लगता है कि वो हर एक की निजी आत्मा भी हैं और सबकी एक परमात्मा भी, इसे कैसे समझें? मतलब एक ही चीज, एक बूंद भी हो और पूरा महासागर भी, ये कैसे मुमकिन है? आपने जो मिसाल दी वो बिल्कुल सही जगह पर चोट करती है। ये हमें उल्टा पुल्टा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी सोच की एक हद है। असल में कोई विरोधाभास है ही नहीं। स्रोत इसे पैमाने, मतलब स्केल के नजरिए से देखता है। वो एक अणु के अंदर के सूक्ष्मतम ऊर्जा में भी हैं और पूरे ब्रह्मांड के विस्तार से भी परे हैं। जैसे महासागर का सार भी पानी है और उसकी एक बूंद का सार भी पानी है। गुण वही है, बस मौजूदगी का पैमाना अलग है। एक मिनट, तो इस मिसाल का मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी आत्मा या किसी भी और जीव की आत्मा असल में अलग है ही नहीं। ये सिर्फ हमारा भ्रम है, जैसे पानी की बूंद खुद को सागर से अलग समझ रही हो। बिल्कुल, आप एकदम सही समझे हैं। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए आचार्य शंकर की एक बहुत खूबसूरत अवधारणा का जिक्र है, प्रिज्मीय उपस्थिति या प्रिज्मेटिक अपीयरेंस। सोचिए, एक सफेद रोशनी है। जब वो एक प्रिज्म से गुजरती है तो 7 अलग-अलग रंगों में बिखर जाती है, लाल, नीला, हरा। अब ये रंग हमें अलग अलग दिखते हैं, इनकी अपनी पहचान लगती है, लेकिन क्या वो सच में अलग हैं? नहीं, उनका स्रोत तो वही एक सफेद रोशनी है। वाह! तो हम सब वो अलग-अलग रंग हैं जो एक ही रोशनी से निकले हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो हमें अनेकता दिखती है, इतने सारे लोग, इतने सारे जीव, ये असल में हमारी अपनी समझ का धोखा है। हम सब एक ही हैं, बस अलग-अलग रंग में दिख रहे हैं। यही यही स्रोत का सार है। ये अनेकता हमारी मानसिक और शारीरिक सीमाओं की वजह से पैदा हुआ एक भ्रम है। असलियत में स्रोत केवल एक है। करती है। इससे तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अच्छा, अगर हम सब उसी एक स्रोत से हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो स्रोत खुद कहाँ से आया? उसका क्या कारण है? स्रोत में इस परमात्मा के कुछ गुण बताए गए हैं कि वो अमर है, अविनाशी है, स्वतंत्र है और कारण और प्रभाव की श्रृंखला से परे है। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कारण और प्रभाव से परे होने का क्या मतलब है? हम तो अपनी दुनिया में हर चीज को इसी तराजू पर तौलते हैं। बिल्कुल, हमारा पूरा विज्ञान, हमारा पूरा तर्क इसी पर टिका है कि हर चीज के होने की कोई ना कोई वजह होती है, हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। लेकिन जब स्रोत कहता है कि परमात्मा इससे परे है, तो इसका मतलब है कि उनके अस्तित्व का कोई पिछला कारण नहीं है। वो किसी घटना का परिणाम नहीं है, वो किसी चीज से बने नहीं है। रुकिए, मतलब उनके अस्तित्व का कोई क्यों नहीं है, बस एक होना है। ये तो
ये तो विज्ञान और तर्क के हर उस नियम को चुनौती देता है जिससे हम दुनिया को समझते हैं। हाँ, देता है। स्रोत के मुताबिक वो स्वयं ही पहला कारण है, या यूं कहें कि वो कारणों की दुनिया शुरू होने से भी पहले की स्थिति है। स्रोत इसे सृष्टि की प्रक्रिया से जोड़कर और साफ करता है। उसमें एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से सृष्टि करते हैं। यहां कोई मजबूरी या कोई वजह नहीं है। सृष्टि किसी जरूरत को पूरा करने के लिए या किसी पिछली घटना की प्रतिक्रिया में नहीं हुई। ये बस एक स्वतंत्र, एक स्पॉन्टेनियस अभिव्यक्ति है। जैसे एक कलाकार के मन में कोई भाव उठता है और वो उसे कैनवास पर उतार देता है। उसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं होता, बस एक इच्छा होती है। तो मतलब उनका अस्तित्व किसी भी नियम या शर्त पर निर्भर नहीं है, और ये पूरा ब्रह्मांड उसी स्वतंत्र इच्छा का नतीजा है। अगर ऐसा है, अगर उन्होंने अपनी इच्छा से सब बनाया, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ बनाकर चीजों को छोड़ नहीं देते होंगे, वो इस पूरे सिस्टम को चलाने में भी शामिल होंगे। अंतर्यामी हैं, इसके पोषक हैं और इसी में ब्रह्मांड और जीव प्रलय के माध्यम से आश्रय लेते हैं। ये एक पूरा जीवन चक्र है। अंतर्यामी, पोषक और आश्रय। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। अंतर्यामी पर तो हम बात कर ही रहे हैं। हाँ, अंतर्यामी या इनड्वेलर का मतलब है कि वो हर कण के भीतर हैं। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। ये ऐसा नहीं है कि भगवान ब्रह्मांड में रहते हैं, बल्कि ब्रह्मांड भगवान में रहता है। वो कंटेनर नहीं है, वो कंटेंट हैं। दूसरी भूमिका है पोषक, यानी नरिशर। यानी वो सिर्फ सृष्टि करके उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ देते। वो लगातार उसका पालन पोषण करते हैं, उसे बनाए रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम, सूरज का उगना, एक बीज का पेड़ बनना, ये सब उसी पोषण का हिस्सा है। हर पल, हर क्षण वो इस सृष्टि को थामे हुए हैं। और तीसरी भूमिका आश्रय। स्रोत में इसके लिए प्रलय या इन्वोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका क्या मतलब है? आश्रय, शेल्टर। इसका मतलब है कि जब सृष्टि का ये चक्र पूरा होता है तो सब कुछ वापस उसी स्रोत में समा जाता है जहां से वो निकला था। जैसे लहरें कितनी भी विशाल क्यों न हो, अंत में वापस समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। वो ब्रह्मांड और सभी जीव उस परम स्रोत में ही पनाह लेते हैं। तो वो शुरुआत भी है, मध्य भी है और अंत भी। और मेरे ख्याल से स्रोत इस बात को साबित करने के लिए कुछ शास्त्रीय हवाले भी देता है ना? जी हाँ, स्रोत एको विष्णु सर्वभूतांतरात्मा का उल्लेख करता है, जिसका साफ मतलब है एक ही विष्णु सभी प्राणियों की अंतरात्मा है। और दूसरा है अंतर्यामी नारायणा। ये हवाले इस बात पर मोहर लगाते हैं कि ये कोई नई या आधुनिक व्याख्या नहीं है, बल्कि एक स्थापित दार्शनिक सिद्धांत है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। ठीक है, ये चक्र समझ में आता है, उत्पत्ति, पालन और विलय। लेकिन जब सब कुछ वापस उन्हीं में समा जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? और ये जो हम देख रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प बात है, एक उद्धरण, व्यक्त अव्यक्त परम च यत्। कहा गया है कि वो व्यक्त है, अव्यक्त है और इन दोनों से भी परे परम है। ये 3 स्तरों वाली बात क्या है? इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा गहरा है। देखिए, स्रोत इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझाता है। पहला है व्यक्त, यानी मैनिफेस्ट। ये वो सब कुछ है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, पेड़ पौधे, हम और आप, ये सब व्यक्त जगत का हिस्सा है। ये वो है जो प्रकट है। ठीक है, ये तो आसान है। जो दिखता है वो व्यक्त है। बिल्कुल। दूसरा है अव्यक्त, यानी अनमैनिफेस्ट। ये वो हकीकत है जो हमारी इंद्रियों और हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। इसे आप सृष्टि का वो स्रोत कह सकते हैं जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, या प्रकृति के वो नियम जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये वो है जो मौजूद तो है लेकिन अप्रकट है। अच्छा, तो एक है वो जो दिखता है और एक वो जो है पर दिखता नहीं। लेकिन स्रोत कहता है कि वो इन दोनों से भी परे है, परम है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इन दोनों के अलावा भी कुछ है? यही सबसे गहरा बिंदु है। परम का मतलब है कि ईश्वर सिर्फ प्रकट और अप्रकट का जोड़ नहीं है। वो एक ऐसी वास्तविकता है जो इस बंटवारे से भी ऊपर है। देखिए, हम इंसान हर चीज को 2 हिस्सों में बांटकर सोचते हैं, अच्छा बुरा, दिन रात, होना ना होना। व्यक्त और अव्यक्त भी ऐसा ही एक बंटवारा है। परम उस अवस्था की ओर इशारा करता है जो हमारे इन सभी वैचारिक खांचों से परे है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द खुद व्यक्त जगत का हिस्सा हैं।
ये वो परम सत्य है जो होने और ना होने दोनों से परे हैं। ठीक है, इसे समझने में मुझे एक पल लगेगा। ये चेतना के कई स्तरों की बात हो रही है, जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते, और जो जानने और ना जानने की हमारी क्षमता से ही परे है। कमाल है। तो अगर वो ही स्रोत है, वही ब्रह्मांड है, और इस प्रकट अप्रकट से भी परे हैं, तो फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे कर्मों में उनकी क्या भूमिका है? क्या वो सिर्फ एक मूक दर्शक हैं जो ये सब देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें श्रोत के आखिरी हिस्से में मिलता है, जो ऐतरेय आरण्यक से लिया गया है। ये बताता है कि वो सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि खेल का मैदान और खेल के नियम सब कुछ वही हैं। इसके अनुसार भगवान विष्णु ही पथ हैं, वही कर्म हैं, वही ब्रह्म हैं और वही सत्य हैं। ये हमारी पहली गुत्थी का अंतिम जवाब है कि एक सत्ता सब कुछ कैसे हो सकती है। पथ, कर्म, ब्रह्म और सत्य। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। वो पथ यानी रास्ता कैसे हो सकते हैं? रास्ता तो वो होता है जिस पर हम चलते हैं। श्रोत इसका बहुत ही सुंदर और तार्किक जवाब देता है। याद कीजिए, हमने आश्रय की बात की थी कि सारी सृष्टि अंत में अपने स्रोत की ओर ही लौटती है। तो सोचिए, अगर मंजिल वही है तो उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कोई और कैसे हो सकता है? ये एक कमाल का विचार है। श्रोत ये नहीं कह रहा कि भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, वो कह रहा है कि भगवान ही रास्ता है। इसका मतलब है कि यात्रा और मंजिल एक ही चीज है। हर कदम जो आप उठाते हैं वो सिर्फ मंजिल की ओर नहीं है, वो खुद मंजिल का ही एक हिस्सा है। का ही बदल देता है। ठीक है, अब आते हैं कर्म पर। वो कर्म या एक्शन कैसे हैं? हम तो यही सोचते हैं कि कर्म हम करते हैं, हमारी मर्जी होती है। स्रोत कहता है कि सृष्टि की हर गति, हर क्रिया उन्हीं के आदेश पर होती है। एट हिज डिक्टेट्स ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी अपनी कोई इच्छा या स्वतंत्रता नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि कर्म करने की जो मूल ऊर्जा है, जो संभावना है, वो उन्हीं से आती है। जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जल सकता, वैसे ही उस परम शक्ति के बिना कोई कर्म संभव ही नहीं है। एक पत्ते का हिलना हो या एक तारे का टूटना, हर कर्म उसी एक परम इच्छा की अभिव्यक्ति है। इसलिए वो कर्ता नहीं, स्वयं कर्म है। तो हमारी इच्छा उस बड़ी इच्छा का एक छोटा सा हिस्सा है। समझ गई। अब ब्रह्म के बारे में बताइए। ब्रह्म को तो वैसे भी परम निर्माता माना ही जाता है। स्रोत इसमें क्या नया पहलू जोड़ता है? स्रोत इसे वापस कारण और प्रभाव से परे होने वाली बात से जोड़ता है। उन्हें ब्रह्म इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बिना किसी बाहरी कारण के अपनी स्वतंत्र इच्छा से सभी के निर्माता हैं। आमतौर पर जब कोई कुछ बनाता है तो उसे कच्चा माल चाहिए, कोई वजह चाहिए, लेकिन यहां निर्माता स्वयं ही कच्चा माल है, स्वयं ही वजह है और स्वयं ही बनाने की क्रिया भी है। चूंकि वो किसी बाहरी नियम या कारण से बंधे नहीं हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्म कहा गया, द अल्टीमेट क्रिएटर। और आखिर में सत्य। उन्हें सत्य क्यों कहा गया है? क्योंकि बाकी सब कुछ बदल रहा है। ये ब्रह्मांड, ये जीवन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ हर पल बदल रहा है, क्षणिक है। इस लगातार बहती हुई नदी में केवल एक ही चट्टान है जो स्थायी है, शाश्वत है और कभी नहीं बदलती, और वो है स्रोत स्वयं, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वही तो परम सत्य हो सकता है। इसीलिए स्रोत उन्हें इटर्नल, परमानेंट एंड सुप्रीम ट्रूथ कहता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भूतात्मा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। ये उस पहेली का हल है जिससे हमने शुरुआत की थी। एक ही सत्ता सब कुछ कैसे हो सकती है? क्योंकि वो व्यक्तिगत आत्मा भी है और परमात्मा भी, क्योंकि वो प्रिज्म से निकली रोशनी की तरह अनेकता में एकता है। वो कारण कार्य से परे हैं, वो ब्रह्मांड के पोषक भी हैं और आश्रय भी, और अंत में वो सिर्फ रास्ता दिखाने वाले नहीं, बल्कि स्वयं रास्ता, कर्म, निर्माता और परम सत्य है। बिल्कुल सही। भूतात्मा नाम इस विचार को अपने में समेट लेता है कि बनाने वाला और बनी हुई चीज दो अलग अलग नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और गहरे रिश्ते में बंधे हैं। ये वो धागा है जो ब्रह्मांड के हर कण को एक दूसरे से और उसके स्रोत से जोड़ता है। ये इस विचार की पुष्टि करता है कि दिव्य शक्ति कहीं दूर आसमान में नहीं बैठी, बल्कि वो हर एक कण के भीतर, हर एक आत्मा के केंद्र में मौजूद है। हमारी आज की बातचीत ने वाकई इस एक नाम की गहराई को उजागर कर दिया है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि विष्णु पथ है क्योंकि सारी सृष्टि अंत में अपने स्रोत की ओर ही लौट रही है। ये एक तरह की घर वापसी है।
इससे एक सवाल मन में आता है, अगर सबकी मंजिल तय है और रास्ता भी वही है, तो इस यात्रा का व्यक्तिगत